एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, मेरी एक आदत है जो बहुत खराब है। इससे मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। मैं इस आदत को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। ये सुनकर गुरुजी कहते हैं कि कैसी आदत है वो। तब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे सोते समय बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने की आदत है। मैं जब भी सोने जाता हूँ नींद में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लग जाता हूँ। मेरी पत्नी, बच्चे सब इस आदत से परेशान हो गए हैं। मेरी वजह से उनकी नींद खराब होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी इस आदत को ठीक कैसे करूँ। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या आपको पता है कि दुनिया भर में लगभग 45% युवा खर्राटे लेते हैं। ये सुनकर युवक कहता है कि मैं जानता हूँ और तभी तो इसका कारण जानने आया हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मेरी पत्नी या अन्य घर का कोई भी व्यक्ति खर्राटे नहीं लेते, फिर मैं क्यों। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ घट रहा हो ये सबके साथ हो। सबका शरीर अलग अलग होता है। आज मैं तुम्हें खर्राटे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तुम मेरी बात को ध्यान से समझना। व्यक्ति गुरुजी की बात को ध्यान से सुनने लगता है। तब गुरुजी कहना शुरू करते हैं कि खर्राटे सिर्फ आवाज ही नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर चल रही कुछ गड़बड़ियों के संकेत भी हो सकते हैं। आज आपको हम बताएंगे कि खर्राटे आने के कारण क्या हैं, इससे क्या क्या दिक्कत होती है, इसका उपाय क्या है। ये सभी बातें आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने दादाजी या फिर दादी जी के पास सोते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ से आपकी नींद खुल जाती होगी। या आपने बाहर ट्रेन या बस में भी जाते समय देखा होगा कि जब आप जा रहे होते हैं तो आसपास के लोग ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेकर सो रहे होते हैं, जिससे हमको परेशानी होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि खर्राटे सिर्फ आवाज़ की ही समस्या है, लेकिन ये शरीर के अंदर का एक प्रोसेस होता है, उसका नतीजा होता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आने लगती है। जब हम सोते हैं तो हमारी गले की मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स हो जाती है, और जब हवा इन मांसपेशियों से निकलती है वो वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो खर्राटे की आवाज़ आती है। अब इस प्रोसेस को और भी अच्छे से समझने के लिए हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एनाटॉमी है उसको समझना होगा। देखिए, हमारे नाक, गला, फेफड़ा ये सब मिलकर हवा को अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। जितनी जल्दी ये हवा हमारे नाक और गले के उस पार्ट से होकर गुजरती है जो कि नैरो होती है, उसकी वजह से इसमें आवाज़ आने लगती है। ठीक वैसे जैसे बांसुरी के अंदर किसी भी आदत को सुधारने के लिए आपकी हवा फूंक दी जाती है तो उसमें से आवाज़ आती है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि अब प्रश्न ये आता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खर्राटे को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उम्र के साथ हमारी जो मसल्स हैं वो लूज होने लगती हैं, इसलिए उम्र यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अक्सर इसलिए ही हम एक उम्र के बाद खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि बच्चों के अंदर जल्दी खर्राटे नहीं आते। एज के अलावा शारीरिक बनावट पर भी ये निर्भर करता है। कुछ लोगों के थ्रोट नेचुरली टाइट होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर खर्राटे आने की संभावना है जो ज़्यादा होती है। लोगों का लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि शराब पीना या सिगरेट पीना। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो गले की मसल्स पर सीधा असर डालती है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, वो भी बाकी लोगों की तुलना में खर्राटे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के थ्रोट के आसपास एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं जो कि एयरवे को नैरो कर देते हैं, जो कि इसी वजह से जब वहाँ से आवाज़ गुजरती है तो खर्राटों की आवाज़ आती है। फिर गुरुजी कहते हैं एक और ज़रूरी बात जिसे लोग अक्सर ही नज़रअंदाज कर देते हैं कि आपके सोने का तरीका भी आपके खर्राटों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अक्सर पीठ के बल सोने से यानी सीधा सोने से खर्राटे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में होता क्या है, जो हमारा टंग है और सोर्स पैलेट है वो पीछे की तरफ चला जाता है
कोलैब हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाता है और खर्राटे ज़्यादा आते हैं। इसलिए यदि आपको खर्राटे की शिकायत है तो आप कोशिश करें कि साइड पोजीशन यानी कि करवट लेकर सो जाए। इससे आपके खर्राटे थोड़े कम आएंगे। कभी कभी खर्राटे सिर्फ आवाज़ ही नहीं होते बल्कि स्लीप एपनिया के संकेत भी हो सकते हैं। स्लीप एपनिया एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें इंसान सोते समय भी बीच बीच में सांस लेना बंद कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह नींद में हैं और अचानक से आपकी सांस रुक जाए। सोचने में ही खतरनाक लग रहा है। ये न केवल आपके नींद के ऊपर बल्कि दिल और दिमाग के ऊपर भी बहुत असर डालता है। स्लीप एपनिया से जुड़ी दिक्कतें, बीमारी की बात करें तो इससे हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और डे टाइम फटीग जैसी समस्या भी इसके अंदर शामिल है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोज खर्राटे लेते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क उन लोगों से 33% ज़्यादा होता है जो खर्राटे नहीं लेते हैं। इन मेजर प्रॉब्लम के अलावा कुछ छोटी मोटी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हेडेक यानी कि बार बार सिर में होने वाला दर्द। अक्सर जब सुबह उठते हैं तो सिर में दर्द की शिकायत होती है। 10-12 घंटे सोने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी फ्रेश नहीं है, सुस्ती आती है, नींद आती है। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि सिर्फ आपके खर्राटे लेने की वजह से हो सकती हैं, स्लीप एपनिया की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा आपका पार्टनर भी आपके खर्राटे से परेशान होता है। ये भी एक अलग मुद्दा है जिसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ सकता है, नेगेटिविटी फैल सकती है। ये सुनकर व्यक्ति कहता है, क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है गुरुदेव? तब गुरुजी कहते हैं कि अब तक हमने इससे होने वाले नुकसान जान लिए। अब जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में, कुछ टिप्स के बारे में जो आपके खर्राटों को कुछ कम कर सकता है। तो सबसे पहले होता है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आप अगर ओवरवेट हैं तो आप वजन कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वजन की वजह से आपके गले के चारों तरफ एक्स्ट्रा टिश्यूज जमा हो जाते हैं जो एयरवे को ब्लॉक करते हैं और इसी वजह से आपको खर्राटे आते हैं। दूसरा उपाय है रेगुलर स्लीप पैटर्न, यानी कि हर दिन एक ही समय पर आपको सोना है और उठना है। आपके शरीर को अच्छी तरह से आराम देने का आपको ये कार्य करना है। इससे आपका जो नेचुरल स्लीप साइकिल है, यानी कि जो सर्केडियन रिदम है, वो ठीक रहती है और स्नोरिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा उपाय है आपकी स्लीपिंग पोजीशन। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यदि आप पीठ के बल सोते हैं या सीधा सोते हैं तो इससे आपका जो टंग है और जो सोर्स पैलेट है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। आपका एयरवे ब्लॉक हो जाता है जिससे स्नोरिंग हो सकती है, खर्राटे आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप करवट लेकर सोएं, जिससे खर्राटे की दिक्कत कम हो जाएगी। इन सब बातों के अलावा अगर आपको खर्राटे फिर भी ज़्यादा आते हैं तो रात को सोते समय आपको भारी खाना और अल्कोहल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ जो आपके थ्रोट मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे स्नोरिंग बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपको पर्याप्त मात्रा में ज़रूर पीना चाहिए पानी। डिहाइड्रेशन से आपको बचना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी या पानी की कमी से भी आपको खर्राटों की समस्या हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात अंत में, थ्रोट एक्सरसाइज। जी हाँ, योगा। आपके गले के मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ खास तौर पर एक्सरसाइज या योगा टेक्निक भी होती हैं जो आप इसके स्पेशलिस्ट से सीख सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे आपकी जो स्नोरिंग की समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। गुरु व्यक्ति से अंत में कहते हैं कि बेटा, इन टिप्स के अलावा कुछ सिंपल ट्रिक्स को भी आप अपना सकते हो, जैसे कि अपने सिर को थोड़ा सा ऊंचाई पर मोटे तकिए का इस्तेमाल करें, या बेड का जो हेड वाला जो साइज होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। दूसरा, उसके अलावा आप जो ट्राई कर सकते हैं वो नसल स्ट्रिप्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते हैं जो कि नाक के ऊपर थोड़ा सा चिपका सकते हैं और ये नाक को सोते समय थोड़ा और खुला रखते हैं, जिसकी वजह से नाक से सांस जो है वो आसानी से आती है और खर्राटे कम हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी की चाय, अश्वगंधा पाउडर, त्रिफला पाउडर को आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। इससे भी स्नोरिंग की दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इनके बाकी क्या फ़ायदे होते हैं ये हमने आपको कई वीडियोस में बताया है। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में और हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा।
और सबसे आखिरी जो टिप है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि एक्सरसाइज लाइफ की एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो लाइफ की हर चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो अगर आप स्नोरिंग की समस्या से परेशान हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप या फिर घर का कोई भी व्यक्ति लगातार या ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेता है तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इस समस्या को पहचानिए और इसके लिए ज़रूरी कदम उठाइए। अगर आपकी स्नोरिंग बहुत ज़ोर से है और आपको लगता है कि सोते सोते आपका जो सांस लेना है वो बंद हो जाता है तो ये स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।